हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो टॉपिक है I2U2, आपको पता है कि जो पूरा इंटरनेशनल रिलेशन का डोमेन है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, हमेशा चेंज होते रहते हैं उसमें। तो एक नया डायनामिक्स निकल के आया है, वो है आपका इंडिया, इजराइल, UAE और USA का जो कॉम्बिनेशन है, जिसे हम I2U2 भी कह रहे हैं। ये लीडरशिप आपका समिट हुआ था रिसेंटली, और इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स पे मेजरली डिस्कस हुआ वो है आपका फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो देखते हैं। देखिए, जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो देखिए एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के पास, ठीक है। लेकिन जब हम फूड ग्रेन अगर एक्सपोर्ट का बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारी कमियां देखी गई हैं। तो उसी में हम UAE से हमारी बात हुई कि वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया में 2 बिलियन, जिससे कि हमारे इंटीग्रेटेड फूड पार्क या क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकें और हमारा कम फूड स्पॉइलेज हो और हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। उसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पे बात हुई, जिसमें कि गुजरात में एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा। सोलर कैपेसिटी की बात की। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जनरल जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टॉपिक से हट के हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बात हुई और ये सारे देश आके रिन्यूएबल तरीके से डेवलपमेंट पे काम के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। उसी तरह क्लाइमेट इनिशिएटिव, मतलब कि जो एग्रीकल्चर है, आपको पता है वहाँ से बहुत ज़्यादा मीथेन का पॉल्यूशन होता है। तो एक एग्रीकल्चर स्मार्टली हमें करने की ज़रूरत है, और इसमें ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे UAE हो गया या इजराइल हो गया, ये सारे इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसी से कनेक्टेड एक बात है अब्राहम रिकॉर्ड की। अब्राहम अकॉर्ड है क्या? ये एक ऐसा पीस एग्रीमेंट है जिसमें कि इजराइल और साथ में जो अरब कंट्रीज़ हैं जैसे कि UAE एक साथ में आए और पीस एग्रीमेंट किया इन्होंने, जिसका नाम अब्राहम रिकॉर्ड रखा गया। ये एक बेसिकली पीस एग्रीमेंट है बिटवीन अरब कंट्रीज़, UAE और साथ में इजराइल। आपको पता है इजराइल और बाकी जो अरब कंट्रीज़ में है कितना ज़्यादा एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप रहा है, लेकिन अब्राहम रिकॉर्ड देखा गया है कि एक नया डेवलपमेंट है। ये मेडिटेट किया गया था बाय USA बिटवीन UAE, बहरीन और इजराइल। अब्राहम जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए, जो ये जो तीनों रिलीजन है, मतलब कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम, इसके जो ग्रेट फादर थे उनका नाम अब्राहम लिखा मतलब माना जाता है, और उन्हीं से कनेक्ट करके ये अब्राहम रिकॉर्ड नाम दिया गया इस पीस एग्रीमेंट को। इससे क्या होगा, जो अरबिक और जेविश पीपल में जो यूनिटी है उसका ये एक तरह का सिंबल है, ठीक है। अगर हम देखें बाकी जो I2U2 का कोऑपरेशन एरिया है वो है आपका वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी। सिग्निफिकेंस का अगर हम बात करें कि किस तरह से I2U2 सिग्निफिकेंट है, तो पहला तो देखिए जिस तरह से इंडियन ओशन या जो पूरा वाटर चैनल है, सी रूट्स हैं, वो उसके एंगल से अगर आप देखें तो इंडियन ओशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 12% वर्ल्ड ट्रेड है वो स्वेज कैनल से होते हुए क्रॉस करता है। तो इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हम अरब नेशन ऐसे UAE हो गया या इजराइल हो गया, इससे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए हम को पता है कि हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है अपने मार्केट को। हम किसी एक फिक्स नेशन को टारगेट करके मार्केट नहीं कर सकते। जब हम एक्सपोर्ट का बात करते हैं तो ये जो पूरा एरिया एक नया मार्केट देता है इंडिया को, और साथ में हमारा जो मिडिल ईस्ट के साथ टाइज़ हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद जो ग्लोबल पोजीशन, देखिए जब ये एक तरह का न्यू क्वाड भी इसे नाम दिया गया है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है जो कि आपका मिडिल ईस्ट में देखा जा रहा है। तो ये एक तरह से न्यू क्वाड भी माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं USA भी को भी पता है कि अब वो जो पूरा एरिया है उसको वैक्यूम में नहीं छोड़ सकता, तो वो इंडिया को भी इन्वॉल्व करना चाहता है उस एरिया में, क्योंकि अब USA कहीं ना कहीं अपना फोकस जो है पूरा इंडो पैसिफिक की तरफ उसका शिफ्ट कर रहा है। जिस तरह से चाइना का राइज़ हो रहा है और चाइना जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी को, तो उस एंगल से तो ये पूरा आपका न्यू क्वाड भी माना जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी भी है। देखिए इंडियन ओशन या जो पूरा एरिया है उसका सिक्योरिटी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैरीटाइम पायरेसी हो गया, इलीगल स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स या वेपन्स हो गया, इससे इंडिया भी इम्पैक्ट होगा। तो इस तरह से सिक्योरिटी भी एंगल है आपका।
लेकिन इश्यूज़ क्या है जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है? पहला तो क्लैरिटी नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा अलाइनमेंट है अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू, तो माना गया है कि ये एंटी ईरान है, ठीक है। और ईरान के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत, मतलब कि हमारा हिस्टोरिकल रिलेशनशिप अगर आप देखें तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, इसमें एम्बिग्विटी है कि ये पूरा जो पूरा अलाइनमेंट है ये किस लिए बन रहा है। दूसरा है कि जो मेंबर्स है उसमें बहुत ज़्यादा एसिमेट्री है। एसिमेट्री मतलब कि इज़राइल जैसा देश, यूएसए जैसा देश तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया कंपेयर्ड टू इज़राइल एंड यूएसए वीक है। तो ये एक एसिमेट्रिकल पावर का रिलेशनशिप है। उसके बाद कोऑपरेशन, मतलब कि अभी क्लैट जैसा कि रसिया यूक्रेन वार हुआ तो उसके बाद हमारा, मतलब इंडिया तो ऑटोनॉमी अपना मेंटेन कर रहा है, दूसरी तरफ यूएसए जो है वो एंटी रसिया है। तो ये सारे इश्यूज़ में आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वेस्ट एशिया में जब आप देखोगे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मतलब सिया सुन्नी का अलग कॉन्फ्लिक्ट है, इज़राइल का अलग है, इज़राइल पैलेस्टाइन है ही, फिर ईरान का अलग, सऊदी अरबिया से चलता है कन्फ्लिक्ट। तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं और इसमें इंडिया को डील करना है, तो वो ध्यान देना पड़ेगा इंडिया को। अब बात है कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड मतलब आगे कैसे बढ़ा जाए, तो जरूरी है कि हम बायलैटरल कोऑपरेशन पे भी ध्यान दें और जो पूरा वेस्ट एशिया का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ऊपर भी ध्यान दें। और जब हम अलग अलग स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं तो ऑटोनॉमी, अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसका ध्यान दें। उसके बाद कोऑपरेशन करें, डेवलपमेंट करें, क्योंकि नए नए कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर स्मार्टली करने की बात हो रही है। तो इसलिए ये आपका वे फॉरवर्ड में आएगा। साथ में अगर हम पूरे एरिया का पीसफुल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ऑफकोर्स हमें I2U2 जैसे और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ना कि कम बल्कि और ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा आर्टिकल समझ लिया। जो नेक्स्ट है आपका ये है कि इंडिया, यूएई और फ्रांस ने रिसेंटली ट्राइलेटरल मीटिंग किया था और इसका जो पूरा एरिया ऑफ डिस्कशन रहा वो रहा इंडो पैसिफिक रीजन, साथ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ब्लू इकोनॉमी पे बात हुई। जब हम इंडिया, यूएई, फ्रांस का कोऑपरेशन देखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, ये इसमें कहीं ना कहीं अगेन चाइना का एंगल आ जाता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना का जो ग्रोथ है वो ये सारे देश नहीं चाहते। यूएसए नहीं चाहता, फ्रांस नहीं चाहता कि चाइना इस तरह से यूनिलैटरली ग्रो करे, ठीक है। यूनिपोलैरिटी नहीं चाहते हैं वो इन एशिया। उसी तरह जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही है कि यूएई और इंडिया जो है दोनों चाहते हैं जो इंडियन ओशन है वो सिक्योर रहे, साथ में जो चाइना का फुटप्रिंट है इंडियन ओशन में वो कम से कम रहे। और इंडिया ने कई सारे, आपको पता है हमारे जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमेन्स हैं, उसमें हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक वेस्ट पॉलिसी, ये सारे जो हमारे डोमेन है, साथ में सागर का जो हमारा ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी है, ये सारे इसमें आपका ये जो मीटिंग है या हमारा जो अलाइनमेंट है विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज़ वो काम करेगा। तो इस तरह से हमने पूरा ये आर्टिकल समझ लिया। हमने समझा कि किस तरह से न्यू क्वाड, एक तरह से आप देख रहे हो फॉर्म होते हुए वेस्ट एशिया का जो पूरा नया डायनामिक्स है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।